अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इससे पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि जो एपी के पद को किसके द्वारा सूचित करते हैं, सार्वंतर क्या होती है, टीएन क्या होती है, ठीक है। इसी तरह बहुत कुछ हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योगफल जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। लेकिन आज हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रूव करके देखेंगे आखिर ये आया कहाँ से, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थ्योरम बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, फॉर्मूला, उसके बारे में सीखेंगे आखिर ये कहाँ से आया, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास हम आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने 2 फार्मूला पढ़ा था। सबसे पहला फार्मूला जो था यहाँ पे आपका टीएन बराबर क्या बराबर, टीएन बराबर क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या पढ़ा था, d। यही पढ़ा था। आप कहेंगे सर बिल्कुल, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले इसका यूज सीखे एक कॉन्सेप्ट और हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं। समझिएगा क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे हमने आपको कहा था सार्वंतर को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, डी के द्वारा। इसके बराबर सूत्र ले लेते हैं, क्या होता है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, सो एंड सो। इसी तरह ये आगे जाता है। कहने का सेंस क्या हुआ, एपी में जो होता है 2 पदों के बीच का डिफरेंस हमेशा समान होता है और वही अंतर आपका क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। देखिएगा कैसे, एग्जाम्पल से हम लोग समझने का इसको प्रयास करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 4 5 6 सो एंड सो, ठीक है। अब ये आपका क्या है, कोई एपी सीक्वेंस है, मतलब एपी में ये क्या दिया गया है, श्रेणी जो है एपी में दिया गया है, मतलब अनुक्रम ये आपको एपी में दिया गया है। तो ये चीज़ तो जानते हैं, ये एपी में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये आपको बताया था कि जो एपी के प्रथम पद को हम लोग सूचित करते हैं a1 के द्वारा, तो a1 का वैल्यू 1। दूसरे पद को a2 के द्वारा, तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब d बराबर जो सूत्र हमने बताया था, क्या बताया था, चाहे a2 में से a1 को घटा दीजिए तो d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, मतलब 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। तो d का वैल्यू हो जाएगा 1। या आपको d का वैल्यू इस तरह नहीं निकालना है तो दूसरे तरह भी कर सकते हैं, चाहे a3 में से a2 को घटा दीजिए, a3 में से a2 को घटाएंगे तो पर भी रिजल्ट आपके कितने आएंगे, 1 ही आएंगे, ठीक है। तो हम किसी एक का यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे आपको समझाना क्या चाहते हैं, समझिएगा। ये जो आपने d निकाला, क्या निकाला भाई, d निकाला, a2 माइनस a1 किया। सबसे पहले इस पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे फोकस करेंगे। तो a2 माइनस a1, तो a2 की जगह एक चीज़ कल हमने आपको बताया था, आप कहिएगा क्या, जो a1 मतलब a1 लिखिए कि a लिखिए, तो ये AP का पहला पद हो गया। ये कौन सा टर्म हो गया भाई, AP का पहला पद। उसी तरह हमको अगर a2 निकालना है तो हमने आपको बताया था पहला पद में क्या करेंगे, सार्वंतर को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे अभी हमने सार्वंतर कितना निकाला, 1 निकाला। यहाँ पे पहला पद क्या है, 1। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कौन सा क्या प्राप्त होगा, दूसरा पद आपको प्राप्त होगा। तो a2 अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, पहला पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे। उसी तरह अगर हमको a3 निकालना है तो a तो रहेगा ही रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा, इससे 1, मतलब तीसरा पद आपको निकालना है तो उससे 1 कम कर दीजिए। 3 से 1 कम 2 होता है और उसमें d से गुना करके a में उसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम a2 की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी। a प्लस क्या लिख सकते हैं, d। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और a1 की जगह मतलब a भी लिख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या भाई, d, ठीक है। तो d बचा। आप कहेंगे सर बिल्कुल बचा। तो वही हम यहाँ पे आपको शॉर्टकट यहाँ पे इसका बताएं कि यहाँ पे जो कट वैल्यू जो लास्ट में कट के बाद जाता है वो किसका वैल्यू होता है, डी का वैल्यू होता है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इतना नहीं लिख के क्या करते हैं, दोनों पदों के बीच का क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। आप कहेंगे सर दूसरा एग्जाम्पल दिखाइए। तो डी बराबर हमने ये भी तो आपको कहा है a3 माइनस a2 होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो a3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, और a2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी। तो यहाँ से a प्लस 2d
माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा डी। तो यहाँ से ए और ए कैंसिल, 2d में से डी जाएगा तो कितना बचेगा डी, क्या बचेगा डी। तो इसी कारण हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर एपी आपको सीक्वेंस दिया गया है तो हम क्या करते हैं, दो पदों के बीच का अंतर जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, सार्वंतर होता है। डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, उसका हमने आपको डिटेल कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा हम आपको आगे लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सार्वंतर का डिटेल आपको बताया, अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं आप, ठीक है। एकदम सीक्वेंस वाइज पढ़ना है ताकि कहीं भी आपको कोई